बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब यहाँ जो है ना बच्चे स्कूल जा चुके थे, सुबह का टाइम है और ये तकरीबन जो है ना 8:30-9 बजे तक का टाइम है। और ये मैं जो है ना लंच तैयार कर रही थी बच्चों का, और इनके पापा जो है ना ऑफिस जाते हुए पकड़ा के चले जाएंगे। और वैसे भी स्कूल जो है ना बस करीब ही है, तो अच्छा खासा लंबा टाइम होता है। और आज ये लोग कुछ भी खा के नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो आज इन लोगों को जो है ना ये पराठा रोल बना के दे दूँ। और ये जो है ना चपली कबाब थे, जो चपली कबाब रोल बना के दे रही थी, और साथ ही मैंने इसके ऊपर रख दिया था मज़ेदार सा जो है ना चीज़ का स्लाइस। और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना रोल पराठा तैयार हो गया था। उसको मैंने रैप कर दिया था, और जिससे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और बहुत खुश होके खा लिया था। तो जनाब ये हो गया था बच्चों का लंच रेडी। और उसके बाद जो है फिर मैं अपना नाश्ता बना के बैठी थी, और बहुत ज़ोर की जो है ना मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा पहले बच्चों का लंच जो है ना बना के रख दूँ, ताकि फिर वो ऑफिस जाते हुए पकड़ा के चले जाएं वहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे ही जाना पड़ता हैगा। तो लंच रेडी करके फिर मैं अपना जो है ना नाश्ता लेके बैठी थी। और यहाँ मैंने मज़ेदार सा जो है ना अंडा पराठा बनाया था, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी। और यहाँ आप लोगों को चाय जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, तो जनाब थोड़ी बहुत जो बची थी वो भी मैंने अपने कप में ही डाल ली। तो पूरी चाय मैंने जो है ना इसमें डाल ली थी। वैसे भी जो है ना नाश्ते में जो है ना चाय ज़्यादा पीने का ही दिल चाहता है। तो ये जो है ना इस तरह से स्टार्ट हुआ था आज का दिन। तो जनाब ये मैं जो ना नाश्ता करके और फिर जो है ना दिन की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ जो है ना फिर उसके बाद जो है थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी काटनी थी। वैसे तो आज मेरा इरादा जो है ना दाल चावल बनाने का है, लेकिन ये गोभी जो है ना रात में सब्ज़ी वाला आया था, तो बड़ी फ्रेश और सफ़ेद सफ़ेद गोभी बड़ी अच्छी यहाँ पे मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी बना लूँगी और बच्चों के लिए दाल चावल, क्योंकि बच्चे जो है ना सब्ज़ी ज़रा मुश्किल से खाते हैं तंग करके, लेकिन हमें तो बहुत पसंद होती हैगी। और नाश्ते वगैरह में जो है ना बहुत शौक़ से खा ली जाती हैगी। तो वैसे तो मैं दाल चावल बनाऊँगी और साथ में ये सब्ज़ी भी बनाऊँगी आलू गोभी की। तो इस तरह से जो है ना दिन जो है ना तकरीबन जो है दोपहर हो जाती है। और यहाँ मैं ले आई थी अपनी छोटी बेटी को स्कूल, क्योंकि इसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो आते ही ना ये बस कॉपी किताब लेकर बैठ जाती है। तो यहाँ जो है ना मैं सब्ज़ी की भी कटिंग कर रही थी, और साथ साथ इसको जो है ना इसकी डायरी वगैरह की भी प्रिपरेशन करा रही थी, क्योंकि बार बार पूछने पर वो किचन में आती रहती। तो मैंने कहा पहले इसको बता दूँ, तो फिर जो है ना मैं फिर उठूँ। तो इस तरह से जो है ना मैंने इसको समझा के काम करके, और फिर जो है ना मैं गई थी दाल चढ़ाने, दाल चावल बनाने दोपहर का खाना, क्योंकि अभी 12 ही बजे थे। और जो है ना खाना तो देर से ही खाया जाता है, और छोटी बेटी को मैं कुछ ना कुछ जो है ना आती हैं तो फिर मैं उसको खिला देती हूँ। तो और बड़ी बेटी भी ज़्यादा हैवी अगर लंच लेके जाए तो फिर वो आते ही खाना की ज़िद नहीं करती। तो यहाँ जो है ना मैंने दालें ले ली थी, और आज मैं बनाने जा रही थी मिक्स दाल। और मिक्स दालों में शामिल थी मूंग, मसूर, माश की और चने की, ये 4 दालें मैंने ली थी। और जो है ना तीनों को ना एक ही इक्वल क्वांटिटी में ली थी, यानी कि जो है ना मैंने आधा आधा कप ली थी चारों दालें। तो अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाती है ये, और बन के तो फिर अच्छी खासी ही हो जाती है। लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाती, थोड़ी सी ना गाढ़ी गाढ़ी सी बनाती हूँ ढाबा स्टाइल। तो बहुत ही मज़ेदार सी जो है बनती है। तो यहाँ मैंने दाल को ना 3 से 4 घंटे के लिए जो है ना भिगो के रख दिया था पहले। और थोड़ी सी दाल फूल गई तो फिर मैंने इसको अच्छे से धो के और फ्रेश पानी डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कुछ भी जो है ना नहीं डाला था। और ये जनाब मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, और इसको इतना बॉईल करना है कि जो है ना 3 से 4 उबाल आ जाए। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर जो इसके लवाजमात हैं, जो इसकी सारी चीज़ें हैं वो मैं डालूँगी। और बहुत ही सिंपल सी और जो है ना आसान सी जो है ना मैं ये दाल बनाती हूँ, और बहुत ही मज़े की बनती हैगी। और दाल चावल तो बहुत ही शौक़ से खा लिए जाते हैं, और देखते ही मुंह में कहीं भी हम देख रहे हो दाल चावल की रेसिपी तो मुंह में पानी आ जाता है। और जैसे कि हम बिरयानी बनाते हुए देखते हैं, तो इसी तरह से दाल चावल का भी भाई अपनी एक अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, और अपना ही एक मज़ा है। तो यहाँ जो है ना मैं दाल जो है ना उबाल लूँगी, इतनी हो जाएगी बस, थोड़ी सी ना हाफ़ डन हो जाए।
तो ये देखें दाल को जो है ना अच्छे से उबाल आ गया था और ये थोड़ी सी गल भी गई थी। तो यहाँ जो है ना मैं इसके अंदर 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल कर दिए हैं। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल दें। यहाँ मैंने अदरक पाउडर शामिल किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्चों का पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है। और ये साथ में जो है ना मैंने इमली भिगो के रख दी थी, जो कि तो जब ये दाल गल जाएगी तो मैं इसके अंदर इमली का पेस्ट जो है ना शामिल करूँगी। आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ना अभी मैं इमली शामिल करना चाह रही थी, क्योंकि इमली से बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है, खट्टी दाल का लुक आता है। तो यहाँ मैंने इमली भिगो के रख दी थी। तो ये देखें दाल जो है ना थोड़ी सी हाफ डन हो गई, खासी गल गई है। तो इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छा दाल के उबलने पे जो है ना इसके ऊपर जो फेन आता है ना, जो झाग सा आता है, वो मैंने इसी चम्मच की मदद से निकाल के फेंक दिया था। तो आप लोग भी प्लीज़ फेंक देगा, क्योंकि काफ़ी बुरा लगता है, वो मोटा मोटी सी ना वो बलाई की तरह झाग सी आ जाती है। और यहाँ लहसुन भी अच्छे से गल दिया है, तो मैं इसको हल्के से चम्मच की मदद से जो है ना प्रेस करके ना दाल को और ये लहसुन जो है इसको अच्छे से प्रेस करके हल्का सा गला लूँगी। तो यहाँ दाल हमारी तकरीबन डन हो चुकी थी। और अब आते हैं जनाब ये बघार की तरफ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है दाल चावल की रेसिपी बनाने में। दाल बघार के लिए मैंने सिंपल ऑयल में ना साबित ज़ीरा डाल दिया, और ये यहाँ मैंने असली घी डाला है। आपके पास नहीं है या आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप नहीं डालें, लेकिन ज़्यादा बच्चे इस बहाने जो है ना खा लेते हैंगे और दाल में टेस्ट और खुशबू भी आ जाती है। तो यहाँ मैंने ना आप और भी चीज़ें बघार में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ मेरे घर में नहीं खाई जाती है। तो यहाँ देखें दाल को बग़ैर किसी घोटनी के घोटे आप देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और बहुत अच्छे से जो है ना ये घुट गई है। और कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ इसी चम्मच की मदद से ही करा है। और यहाँ हमारा बघार भी रेडी हो चुका था। तो दाल को मैंने बघार लगा दिया था और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी थी हमारी दाल जो है ना तैयार हो गई थी। और मेरी बेटी भी आ चुकी थी स्कूल से, और दाल चावल जैसे ही रेडी होते हैं तो ऑलरेडी भूख लगने लगती है, और साथ में मज़ेदार सा अचार हो तो फिर क्या ही बात है। तो यहाँ जो है जी मज़ेदार सा जो है ना मैंने अपना खाना शुरू कर दिया था, और मुझे भी ज़ाहिर दाल चावल देख के भूख लगनी शुरू हो गई थी। तो मैं बैठ गई थी यहाँ दाल चावल लेके अपना जो, और बहुत यकीन करें बहुत ही मज़े की जो है ना दाल बनी थी। आपने देखा बहुत ही सिंपल से आसान से इंग्रेडिएंट से, और कितनी झटपट सी जो है ना ये रेडी हो गए थे दाल चावल हमारे। तो जनाब दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।